बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स मैकेनिक्स में आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है। तो देखो, सेंट्रल फोर्स को अगर समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई एक रेक्टेंगुलर सिस्टम मान लेंगे। तो मान लेंगे कि जैसे ये कोई एक क्या है, सिस्टम है। तो ये हो जाएगा x, y और z। ये कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। और ये इसका क्या है, फिक्स पॉइंट है। और मान लो यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है। तो इस पार्टिकल इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा, ये r हो जाएगा। r क्या होगा, इसका पोजीशन हो जाएगा। और ये कोई क्या है, एक पार्टिकल है। तो देखो यहाँ पर एक जो फोर्स लगेगा, अगर ये फोर्स इस फिक्स पॉइंट की ओर लग रहा है, अगर ये फोर्स इसकी ओर लग रहा है, इस टाइप से लग रहा है, तो ये जो फोर्स होगा ये कैसा होगा, एट्रैक्टिव नेचर का होगा। कैसा होगा, एट्रैक्टिव नेचर का होगा। अगर यहाँ पर फोर्स इसके विपरीत दिशा में लग रहा है, तो ये होगा रिपल्सिव नेचर का, रिपल्सिव नेचर का। तो देखो, हमने क्या कहा था कि हमने कोई एक सिस्टम मान लिया, कोई एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया। और यहाँ पर ये मान लो इसका फिक्स पॉइंट है और यहाँ पर कोई पार्टिकल है P। तो अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो पोजीशन क्या होगी, R होगी। तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा। अगर ये फोर्स इस पॉइंट की ओर लग रहा है तो इसको बोलेंगे एट्रैक्टिव फोर्स। अगर ये फोर्स इस पॉइंट से दूर की ओर लग रहा है, यानी कि इससे दूर लग रहा है, तो इसको बोलेंगे रिपल्सिव फोर्स। और ये जो पॉइंट होगा, यानी कि ये जो पॉइंट होगा, इसको बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ फोर्स। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ फोर्स। इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ फोर्स। तो देखो, सेंटर ऑफ फोर्स क्या है, इसकी हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। कह रहा है कि जब किसी सिस्टम पर वर्क करने वाला फोर्स, जब किसी सिस्टम पर वर्क करने वाला फोर्स सिस्टम की किसी कांस्टेंट पॉइंट से डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा हो, तो देखो कांस्टेंट पॉइंट क्या है, ये हमारा एक फिक्स पॉइंट होगा और ये पार्टिकल हो गया। तो अगर तो क्या कह रहा है, कांस्टेंट पॉइंट से डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा हो, तो इस प्रकार का फोर्स सेंट्रल फोर्स कहलाता है। तो देखो क्या लिखा कि जब किसी सिस्टम पर वर्क करने वाला फोर्स सिस्टम के किसी कांस्टेंट पॉइंट से डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा हो तो इस प्रकार का फोर्स सेंट्रल फोर्स कहलाता है। अब देखो, इसको कैसे लिखेंगे सेंट्रल फोर्स को। तो देखो, हमने यहाँ पे लिखा है कि सेंट्रल फोर्स कैन बी रिटन एज, तो देखो ये क्या होगा, F इक्वल टू FR। R क्या होगा, इसका फंक्शन होगा। अब देखो, ये यहाँ पर डायरेक्शन भी होगी, तो यहाँ लिख देंगे क्या, R के। या हम लिख सकते हैं F इक्वल टू FR, और R केप को क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर अपॉन R। तो देखो, ये सेंट्रल फोर्स है, तो ये क्या आ जाएगा, F इक्वल टू R वेक्टर अपॉन R। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, एग्जाम्पल क्या होगा, सेंट्रल फोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, वंडरवाल फोर्स। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो देखो, पहली प्रॉपर्टीज हमने ली है कि इफ F इज लेस देन 0, अगर ये कंडीशन है F 0 से कैसा है, लेस देन है, तो ये होगा कैसा, एट्रैक्टिव नेचर का। या F इज ग्रेटर देन 0, तब ये होगा कैसा, रिपल्सिव नेचर का। दूसरी कंडीशन है
कि इन मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, इन मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स टॉर्क इज जीरो। तो देखो इन मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स टॉर्क इज जीरो, यानी कि कहाँ पर मोशन कर रहा है, अंडर सेंट्रल फोर्स के, तो टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। सो एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। तब क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, रिमेन्स कंजर्व। तीसरा है हमारा द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो तीसरी हमारी प्रॉपर्टीज हो जाएगी द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट।